एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं वो एनडीए को बढ़त दिखा रही हैं। हमने अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से बात किया तो वो नकार रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे को। कहते हैं वो राजद के अध्यक्ष है तो वही बोलेंगे। जनता ने जो फैसला किया है वो सभी मीडिया हाउसेस ने अपने अनुभव शेयर किए। अभी तक एग्जिट पोल है, कल एक्यूरेट पोल होगा और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी को 400 पार देश की जनता कराएगी। और पहली बार इस देश में प्रधानमंत्री ने काम किया, डिलीवर किया, जनता के नीचे तक काम करने का, पहुंचाने का प्रयास किया। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं वो एनडीए को बढ़त दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में सशक्त दावेदार बन के उभरे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री। सम्राट जी, हमने अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से बात किया तो वो नकार रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे को। कहते हैं कि बिहार में आश्चर्यजनक परिणाम होंगे और मत जो हैं आरजेडी के पक्ष में पड़े हैं। नहीं, उनका धर्म वही है ना, वो राजद के अध्यक्ष हैं तो वही बोलेंगे। जनता ने जो फैसला किया है वो सभी मीडिया हाउसेस ने अपने अनुभव शेयर किए। अभी तक एग्जिट पोल है, कल एक्यूरेट पोल होगा और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी को 400 पार देश की जनता कराएगी। बिहार के परिदृश्य में आपको क्या लगता है चुनावी परिणाम? 40 सीट हम जीतेंगे। 40 जीत रहे हैं। देखिए, जनता मोदी जी को वोट कर रही थी और पहली बार इस देश में प्रधानमंत्री ने काम किया, डिलीवर किया, जनता के नीचे तक काम करने का, पहुंचाने का प्रयास किया और विकसित भारत का संकल्प लिया। आज तक आज़ादी के बाद कई प्रधानमंत्री आपने देखा होगा, किसी ने ऐसा संकल्प नहीं लिया, इस देश को आगे बढ़ाने की चिंता नहीं किया। आर्थिक दौर में, सामाजिक दौर में आर्थिक समृद्धि कैसे हो इसकी चिंता, गरीब कल्याण का काम, युवाओं के लिए रोजगार देने का काम, उसके साथ साथ ये अन्नदाताओं की चिंता, नारी शक्ति की चिंता पहली बार प्रधानमंत्री ने किया। किसने किया, इतिहास में देखिए। तो आप बोल रहे हैं 40 के 40, लेकिन पवन सिंह ने तो डेंट कर दिया वहां पर आपके उम्मीदवार को। ये तो कल पता चलेगा ना कि किसने डेंट किया, किसने नहीं किया। अब तो चुनाव हो गए, जनता ने वोट दे दिए, आपको कल पता चलेगा। हम 40 की 40 सीट जीत रहे हैं। पवन सिंह को क्या भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने के फैसले में थोड़ी देरी हो गई? नहीं, उसका एक प्रोसेस है। हमारे सदस्य थे, नो डाउट, तो हमने प्रोसेस करके जब उन्होंने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया तो पार्टी ने कार्रवाई किया। और आपको क्या लगता है कि चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या रहे? हमने तो देखा कि चुनाव में अति पिछड़ी जातियां खासकर और ग्रामीण महिलाएं इस बार काफ़ी आवाज़ बुलंद कर रही थी नरेंद्र मोदी के लिए। जो राशन स्कीम जो चलाया है नरेंद्र मोदी, जनता पूरी तरह मोदी जी को मोहब्बत करती है और पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने सभी काम किए, नारी शक्ति के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की चिंता करना, गरीबों को कोरोना जैसे भीषण आपदा में लोगों के बीच में खड़ा होना। और दूसरे तरफ ऐसे लोग थे, जब भी इस देश में आपदा हुआ तो लोग बाहर चले गए। इस प्रदेश के भी जितने युवराज थे सब लोग आपदा में गायब। पटना में पानी में बाढ़ आया तो युवराज गायब, बिहार में कोरोना तब गायब। तो जनता ये समझती है कि काम करने वाला कौन है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के बड़े नेता रहे और आज भी हैं। मैं मानता हूं कि लालू प्रसाद जी के पास वोट हैं लेकिन जीतने लायक नहीं है। लड़ते अच्छे हैं, हारते 2-2 लाख से। हारते 2-2 लाख से हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसी बीच एक बयान दिया था कि नीतीश चाचा जो हैं 4 जून के बाद बड़े फैसले लेंगे और हमारे साथ हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बयान का क्या मतलब है? जगदानंद सिंह कह रहे हैं, अभी हमने पूछा उनसे, बोले कोई शरण में आएगा तो हम लोग शरण से हटाएंगे नहीं, फिर वापस ले लेंगे। लालू प्रसाद जी की अराजकता को बिहार जानता है और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जानते हैं। बिहार की जनता और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व बिहार को विकास की ओर ले जा रहा है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जा रहा है। और लालू जी के 15 साल और नीतीश जी के 18 साल को देख लीजिए, स्पष्ट पता चलेगा विकास और विनाश क्या होता है।
गुंडा राज क्या होता है। 2 सीटों पर लालू जी का परिवार लड़ रहा है तो एकदम दिखता है कि अपराधीकरण हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रहा है, बूथ लूटने का प्रयास किया जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग्स हो रहे हैं, बूथों पर जाकर हंगामा किया जा रहा है। ये सब डिफरेंस दिखता है। आपको भाजपा का कोई नेता दिखा जिसने बूथ डिस्टर्ब किया हो? हम विरोधी के बूथ पर क्यों जाएंगे जहां वो कह रहे हैं कि नीतीश जी शरण में आएंगे तो फिर हम लेने को तैयार हैं, क्योंकि समाजवादी हैं, कम से कम दंगाइयों से अलग हैं। देखिए, स्पष्ट है, दंगाई तो लालू प्रसाद हैं। बिहार में जितने दंगे हुए उनके राज में हुए, बिहार में गुंडागर्दी लालू जी के राज में हुए। भाजपा जब भी किसी स्टेट में राज करती है तो शांति, अमन और सुशासन लाती है। आज नीतीश जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे 4 बजे। प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं। इस मीटिंग का क्या फलाफल निकाला है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी की मुलाकात स्पष्ट तौर पर एक संदेश देता है कि हम कितने कंफर्टेबल हैं गठबंधन में और हम दोनों के संबंध अच्छे हैं। तब तो हम चुनाव परिणाम पर चर्चा कर रहे हैं, चुनाव के पहले, रिजल्ट आने के पहले लोगों की मुलाकात हो रही है, यह स्पष्ट दिखलाता है। जनवरी के आखिरी में आप लोग के सरकार की शपथ ग्रहण हुई सम्राट जी, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने बीत गए। आपने बोला था कि ये मुरेठा जो है आप हटा देंगे राम मंदिर जाकर, अभी तक नहीं हटाए। आपको प्रकाश जी मेरे पुराने मित्र हैं, आपको लेके चलूंगा अयोध्या, चिंता मत कीजिए। जल्द ले, कब जाएंगे? अरे जल्द लेके चलूंगा भाई। ये जब तक आप टिकट कटा लीजिए, दोनों साथ चलेंगे। जब तक ये मुरेठा नहीं हटता है, संशय की स्थिति बनी रहती है कि सम्राट जी अभी भी नाखुश हैं नीतीश जी से। नीतीश जी हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई के तौर पर लंबे समय से काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी के लिए मैं जेल जा सकता हूं, बात समझिए, तो नीतीश कुमार जी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। नीतीश कुमार जी ने नींव रखा था समता पार्टी का और मेरे पिताजी ने, उस दिन से मैं काम कर रहा हूं। नीतीश जी के लिए जेल गया हूं, हजारों लाठियां खाया हूं। नीतीश जी के सम्मान के लिए सब काम करूंगा। इसलिए तो मैंने कहा कि अपने कमिटमेंट को भी भूल सकता हूं। ये कब तय तारीख कुछ? आपको तो कहा टिकट कटाइए, दोनों भाई चलेंगे आपके साथ, लेकिन तारीख बताइए। अरे तारीख तो आपको बताने कहा, चलिए। तो अच्छा नहीं लग रहा है क्या मुरेठा? अच्छा तो लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सम्राट जी का स्मार्टनेस भी दिखे बालों में। नहीं, एकदम दिखेगा ही। आज तक ना बाल है आपका। अरे आप तो इतने दिनों से देख ही रहे हैं, दोनों भाई मुरेठा बांध के चलेंगे, क्या दिक्कत है? तो सम्राट जी तारीख तय करने वाले हैं मुरेठा खोलने का अयोध्या मंदिर में। अब देखना है वो तारीख कब होता है। राम मंदिर का तो निर्माण हो चुका है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण में विपक्ष आरोप लगाता था कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सम्राट जी तारीख बताने को तैयार हैं। अब देखना है कब मुरेठा खोलेंगे। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।